गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैं आपको लेके चलूँगी वी मार्ट और लेके चलूँगी रेस्टोरेंट और थोड़ा सा घुमाएंगे फिराएंगे। और चलिए चलते हैं शॉपिंग पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आ गए थे, वी मार्ट आए थे। तो वी मार्ट के ही बेसमेंट में बहुत अच्छी फर्नीचर की शॉप है। तो बस हम ऐसे ही चले गए थे देखने के लिए डाइनिंग टेबल और सोफ़ा, क्योंकि डाइनिंग टेबल हमको लेना है। तो वही हम लोग देख रहे थे कि मार्केट में, आपके लोकल मार्केट में और आपके ऑनलाइन शॉपिंग में कितना डिफरेंस है और कहाँ पे अच्छा आपको सामान मिल जाएगा। तो बस इसलिए हम लोग चले गए थे देखने के लिए। और यहाँ पे एक से एक इतने सुंदर सुंदर फर्नीचर्स थे, बहुत सुंदर सुंदर, लेकिन कॉस्ट भी उनकी बहुत ज़्यादा हाई थी। तो बस उसके बाद से हम लोगों ने देखा और देखने के बाद से फिर हम लोग वहीं पे बगल में ही वी मार्ट था, तो वहाँ पे चले गए थे। बच्चों के कपड़े लेने थे आज, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे है 12 अक्टूबर को। तो बस उसके लिए मुझे कपड़े लेने थे और साथ ही मुझे थोड़े से कपड़े अपनी बेटी के लिए भी लेने थे। तो बस हम लोग आ गए थे यहाँ पे। हमने यहाँ पे खूब शॉपिंग की अच्छे से। बच्चे को जो जो चीज़ें पसंद थी सब ली, लेकिन बेटी को टी शर्ट पसंद नहीं आई थी, सिर्फ एक टी शर्ट पसंद आई थी। तो बस एक ही ले लिया था और शाम ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हम लोग वापस आ गए थे। हम नेक्स्ट डे फिर जाएंगे शॉपिंग के लिए दोबारा से। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे और थोड़ी सी रोड पे ऐसी मस्ती कर रही थी संध्या। काम के बोझ की मारी इनको चाहिए पिज्जा बर्गर। चलो, ये देखिए बोझा कैसे पकड़ा हुआ है, लग रहा है कबाड़न। ये वी मार्ट से कबाड़न निकली है सामान लेके। आज हम लोगों ने बहुत सामान लिया है। चलो आगे आगे। और यहाँ से थोड़ी ही दूर पे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खुला था, तो हम लोग वहाँ पे चले गए खाने थे। के लिए बोल रही हैं, बच्चे खाने को तैयार नहीं है। हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं। बताऊंगा लो भाई, ले ली मैंने भी। मौसी देना स्मार्ट खुलने में साथ तो ज़्यादा भीड़ भाड़। मम्मी मैंने यहाँ पे दही बताशे मंगाए थे और दही बताशे इतने टेस्टी थे, बहुत ज़्यादा। और स्वरित के लिए मंगाए थे छोले भटूरे और अंशु के लिए डोसा, मसाला डोसा था। तो बच्चे इतने खुश थे, बहुत खुश थे। अच्छा लगता है, बच्चे भी आजकल बहुत स्ट्रेस में रहते हैं पढ़ाई की वजह से। तो हम लोग को बच्चों को टाइम निकाल करके ले जाना चाहिए बाहर। और यहाँ पे स्वरित अपने लिए स्मार्ट वॉच लाया था, तो बस उसी को असेंबल कर रहा था। तो कैसे कैसे करना है वो वही दिखा रहा था। तो ये वीडियो अंशु ने शूट की थी।
और इस टाइम आप किसी भी मॉल में जाइए तो आपको अच्छी खासी छूट मिल जाएगी सामान पे, और कुछ सामान आपको एक के साथ एक फ्री भी मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमको काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा मिला। ये मैं अभी हम लोग गए थे वी मार्ट, तो वहाँ से 3 फेस वॉश लेके आई हूँ और 3 डिओड्रेंट लेके आई हूँ और अंशु के लिए 2 टी शर्ट लेके आई हूँ मैं। एक टी शर्ट ये है और ये जीन्स अंशु को मई में पसंद आई थी, लेकिन अंशु की नाप की मिली नहीं थी, तो ये इस बार फिर हमको मिल गई है। तो अंशु को ये चाहिए थी, तो अंशु लकी है कि उसको उसकी मनपसंद की चीज़ मिल गई है। और सरित के लिए मैं एक ये लेके आई हूँ। सरित के लिए मुझे अभी और कपड़े लेके आने हैं, अंशु के लिए भी लाने हैं, क्योंकि त्यौहार है। त्यौहार में बच्चों को बहुत कपड़े चाहिए होते हैं, क्योंकि अच्छे लगते हैं, बच्चों का ही त्यौहार होता है, ये स्वरित की पहनते हैं। तो अभी मुझे स्वरित के लिए और लेना है, और स्वरित के लिए मैं अंडर गारमेंट्स लेके आई हूँ और ये स्मार्ट वॉच स्वरित के लिए, क्योंकि स्वरित का बर्थडे है, तो स्वरित के लिए एक स्मार्ट वॉच, मतलब सब कुछ उसकी मनपसंद चीज़ें लाई है। अभी शॉपिंग बाकी है, ये अंशु की साइड से है, और अभी शॉपिंग बाकी है। अभी हम लोग को और शॉपिंग करनी है, क्योंकि अभी दिवाली तो आनी स्टार्ट हुई है। ये भी है, हाँ, स्वरित के लिए स्लीपर भी लेके आए हैं। तो आज हम लोग इतना सारा सामान लेके आए हैं, और अभी बच्चों के लिए सामान और लेके आना है, क्योंकि इतने से कुछ नहीं होगा, त्यौहार बहुत है और बच्चों के लिए ही त्यौहार होता है। फ्रेंड, उसके बाद से फिर मैंने मॉर्निंग में व्लॉगिंग की थी, क्योंकि रात को हम लोग तो खाना खा के आए थे और बच्चों के मौसा जी के लिए भी लेके आए थे, तो इस वजह से हम लोगों ने रात में किसी ने खाना नहीं खाया, बस दूध पी के सो गए थे। और यहाँ पे फिर मॉर्निंग में मैं बच्चों के स्कूल के लिए टिफ़िन तैयार कर रही थी, और रात को आज मैंने कोई भी तैयारी नहीं की थी, बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, तो मैं जल्दी उठ गई थी, और उठने के बाद से फिर मैंने जल्दी से आटा लगाया और भिंडी बनानी थी बच्चों के लिए मसाले वाली, तो जल्दी से भिंडी काट के रख दिया था। जितने में भिंडी थोड़ी सी उसका पानी जो है वो सूख रहा था, मतलब जब हम लोग धोते हैं गीली गीली अगर भिंडी आप काटते हो तो वो अजीब सी लसलसीपन हो जाता है, तो इसलिए भिंडी को थोड़ा सा मैंने सुखाने के लिए रख दिया था। और उसके बाद जब तक भिंडी सूख रही थी तब तक मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ तल ली थी, और बस इसके बाद से फिर मैंने भिंडी को अच्छे से पोंछ लिया था। पोंछने के बाद से उसे बड़े बड़े पीस में काट दिया था, और काटने के बाद से मैंने उनको अच्छे से डीप फ्राई कर लिया था। और बहुत ज़्यादा इसमें मसाले डाल के नहीं बनाया था, सिंपल से बस नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, और बस बच्चों के लिए भिंडी तैयार हो गई थी। और फिर बच्चों को मैंने टिफ़िन पैक कर दिया था, और टिफ़िन पैक करने के बाद से फिर बच्चे चले गए थे। और बाकी का काम जो हम लोग का स्टार्ट होता है वो बच्चों के स्कूल जाने के बाद से स्टार्ट होता है। तो बस आज बच्चों के मौसा जी भी साथ में ही निकल गए थे, वरना आजकल वो 10 बजे जाते थे, बच्चों को छोड़ के आते थे और फिर दोबारा से जाते थे, लेकिन आज उनकी मॉर्निंग में ही थी बच्चों के साथ, इसलिए वो भी निकल गए थे। तो बस इसके बाद से जब बच्चे चले गए थे तो दूध वाले भैया भी आ जाते हैं, और मैं और संध्या पहले एक कप चाय पीते हैं, और उसके बाद से फिर उठ करके हम दोनों अपने अपने काम पे लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे टिफ़िन तैयार हो गया था, बच्चों को टिफ़िन दे दिया था, और जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद एकदम घर सूना हो जाता है। लेकिन हाँ, ये है कि काम बहुत होता है, आपको काम में लगना ही पड़ता है। तो बस इसके बाद से मैं और संध्या साफ़ सफाई में लग गए थे। जब हम लोग शॉपिंग से आए थे तो उसके बाद से फिर मैं और मौसा जी और स्वरित जा कर के सब्ज़ी भी लेके आए थे, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन के लिए कोई सब्ज़ी नहीं थी। और रात को जा कर के फिर सब्ज़ी लाई थी, क्योंकि रात में भीड़ कम होती है, अच्छे से सब्ज़ी मिल जाती है। तो फिर मैं जा कर के सब्ज़ी लेके आई थी, और हरी सब्ज़ियाँ इस बार मैं ज़्यादा लेके आई थी, क्योंकि बच्चे ऐसे तो घर में सब्ज़ी खाते नहीं हैं, लेकिन हाँ, टिफ़िन में जब बच्चों को सब्ज़ी दे दो तो वो खा के ही आएंगे, क्योंकि स्कूल में उन्हें फिर फिनिश करना होता है और डब्बा खाली लेके आना होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में बच्चों को कोई हरी सब्ज़ी दूँ। आज मेरा प्लान था बच्चों को पालक की पूड़ी देने का, लेकिन मॉर्निंग में उठी तो मुझे याद आया कि मेरा मिक्सी का जार जो है वो ख़राब हो गया है, तो इस वजह से फिर मैंने भिंडी दी। और कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में मैं बच्चों को कुछ देखने में भी टेस्टी हो, खाने में भी टेस्टी हो, और बच्चों को खा कर के अच्छा भी लगे, कुछ इस टाइप का लंच बॉक्स तैयार करती हूँ बच्चों का। तो भिंडी बच्चों को पसंद है, इसलिए आज मैंने भिंडी दे दी थी। और अब
कल का है तो देखिए कल मैं बच्चों को क्या दूंगी लंच बॉक्स में, पालक की पूड़ी दूंगी क्योंकि पालक ख़राब हो जाएगा ना। तो और कल की मॉर्निंग की तैयारी मैं आज नाइट में ही कर लूँगी, क्योंकि अगर आप आधी से ज़्यादा तैयारी करके सोते हैं तो सुबह के टाइम में आपको जल्दबाजी नहीं रहती है। और आज मेरे साथ में यही हुआ था, मैंने नाइट में बिल्कुल तैयारी नहीं की थी क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला था। और तो मुझे सुबह उठ के काफ़ी हबड़ तबड़ हो गई थी, क्योंकि संडे मॉर्निंग में उठ के स्वरित के और अंशु के कपड़े प्रेस कर रही थी और फिर साथ ही अंशु की चुन्नी लगाना, उसके बाल बनाना, इसमें संडे लग गई थी। तो मैं अकेली पड़ गई थी किचन में और मुझे रिकॉर्डिंग भी करना था साथ में। तो बस इस वजह से सुबह का टाइम जो होता है काफ़ी मॉर्निंग टाइम जो होता है बिज़ी हो जाता है। तो बस बच्चे जब चले जाते हैं तो उसके बाद से फिर बैठ के मैं और संडे एक कप चाय लेते हैं, चैन की चाय जो बोलते हैं, और उसके बाद से फिर हम दोनों बहनें उठते हैं, उठ करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। अंशु कुछ कहना चाहोगी कैमरे के आगे? गुड मॉर्निंग भी नहीं, क्यों? मूड ऑफ? नींद आ रही है? बोलो मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग तो बोल दो। कहाँ जा रही हो? तुम बोलोगे? अब 2 दिन बाद तो भैया स्पेशल डे है। क्यों शर्मा रहे हो? तो गुड मॉर्निंग तो बोल दो कैमरे में। मुझे भी नींद आ रही है। और आज सारे बच्चे भैया एक जैसी हो रखे हैं, बोल दो गुड मॉर्निंग, बोल दो। इतना भाव खाओगे गुड मॉर्निंग के लिए? नींद आ रही है। इतना बोल रहे हो नींद आ रही तो उतने में गुड मॉर्निंग ही बोल देते। बोलो गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।